हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुँचता है। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुँचता है। तो वह कौन सा युग में पहुँचता है? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन सी है नव पाषाण युग में और ऑप्शन डी है ताम्र पाषाणिक युग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नव पाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किससे बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ऑप्शन ए है केवल पत्थर के, ऑप्शन बी है पत्थर व तांबा के, ऑप्शन सी है तांबा कांस्य व लोहा के, ऑप्शन डी है तांब का कांस्य व टीन के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर व तांबा के जो है हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार बने थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है रायगढ़ और ऑप्शन सी है कारवाड़ और ऑप्शन डी है पुरधर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था। तो ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेरेजियो, ऑप्शन बी है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर देव, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो, जो युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मौद्रिक नीति का निरूपण किया था? वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मौद्रिक नीति का निरूपण किया था? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है कि? तो ऑप्शन पहला है, इसने हिंदू व मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव परिषद की समाप्ति की है, ऑप्शन बी है इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय किया और ऑप्शन सी है इसने कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद सुलझाए और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? सदन के कुल सदस्य का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो ऑप्शन पहला है 1/10 और ऑप्शन बी है 1/6 और ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है 1/3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो ऑप्शन ए है समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी है अवशिष्ट शक्तियों में, ऑप्शन सी है राज्य सूची में, ऑप्शन डी है संघीय सूची में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन पहला है घरेलू बचत, ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र बचत, ऑप्शन सी है अधिक सरकारी राजस्व और ऑप्शन डी है निगम बचत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू बचत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में लघु उद्योग
कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है। ऑप्शन ए है उत्पादन की लागत कम। ऑप्शन बी है उन्हें अल्प पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है वे संपत्ति के समान वितरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। और ऑप्शन डी है वे अधिकाधिक रोजगार का अवसर पैदा करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अवमूल्यन का तात्पर्य है। अवमूल्यन का तात्पर्य है तो ऑप्शन ए है रुपये का सोना में सम परिवर्तन। ऑप्शन बी है किसी विदेशी मुद्रा का तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना। ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। और ऑप्शन डी है किसी खास मूल्य की मुद्रा की समाप्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा के तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी वो अवमूल्यन का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑप्शन ए है उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय है। ऑप्शन बी है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन डी है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी क्या है। तो इसका जो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन बी है गरीबी अनुपात से। ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय से। और ऑप्शन डी है बेरोजगारी की दर से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश के रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के विदेश व्यापारों में मुद्दों के सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। भारत के विदेश व्यापार में मुद्दों के सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है निजी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाले मुद्दे। ऑप्शन बी है उन मुद्दों की सूची जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऑप्शन सी है उन मुद्दों की सूची जिन्हें शुल्क में छूट दी जाएगी। ऑप्शन डी है वे राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयतों की जाने वाले मुद्दे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयतों की जाने वाले मुद्दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया नहर है। विश्वेश्वरैया नहर है तो ऑप्शन ए है कावेरी नदी के बाईं ओर नहर है। ऑप्शन बी है कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर है। ऑप्शन सी है हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर है। और ऑप्शन डी है हेमावती नदी के दाईं ओर निकली नहर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निफ्टी किससे संबंध है। NIFTY किससे संबंध है। तो ऑप्शन ए है कपड़ा बाजार के कीमत सूचकांक से। ऑप्शन बी है उपभोक्ता कीमत सूचकांक से। ऑप्शन सी है BSE सूचकांक से। ऑप्शन डी है NSE सूचकांक से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, NSE सूचकांक से संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है कलेक्टर पर। ऑप्शन बी है चुनाव आयोग पर। ऑप्शन सी है केंद्र सरकार पर। और ऑप्शन डी है राज्य सरकार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार पर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी है वीर सावरकर, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का आकलन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए है आम्रपाली एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है जयंती जनता एक्सप्रेस, और ऑप्शन सी है महानंदा एक्सप्रेस, और ऑप्शन डी है जनसाधारण एक्सप्रेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जयंती जनता एक्सप्रेस पे जो है वो मधुबनी का चित्रकला अंकन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस नदी के चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी के चीन का दुख कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है यांग त्से को, ऑप्शन बी है हांग हो को, ऑप्शन सी है स्वालिन को, और ऑप्शन डी है आमूर को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा हांग हो को जो है वो चीन का दुख नदी कहा गया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सूर्य ग्रह होता है जब? सूर्य ग्रह होता है जब? तो ऑप्शन ए है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन बी है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, ऑप्शन सी है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, और ऑप्शन डी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधा में नहीं होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, और ऑप्शन डी है दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है? बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन ए है तबकाते नासरी, ऑप्शन बी है अकबरनामा, ऑप्शन सी है तारिक अल हिंद, और ऑप्शन डी है वकियते मुस्तको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी के पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों की संख्या 7 थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की जनसंख्या का दासकीय वृद्धि 2001 से 11 की का प्रतिशत क्या है? बिहार की जनसंख्या के दासकीय वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन ए है 25.3, ऑप्शन बी है 25.4, ऑप्शन सी है 25.5, और ऑप्शन डी है 25.6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 25.4% था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए है दूध से आइसक्रीम बनना, ऑप्शन बी है दूध से दही बनना, ऑप्शन सी है दही से घी निकालना, ऑप्शन डी है दूध से मक्खन निकालना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दूध से आइसक्रीम बनाना जो है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो ऑप्शन ए है बीटा कण, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है अल्फा कण, और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा कण जो है तत्व किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वाम वर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वाम वर्षण के कारण बनते हैं? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है गामा रे, और ऑप्शन डी है पराबैंगनी किरणें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो ऑप्शन ए है माइक्रो तरंग, ऑप्शन बी है दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी है एक्स रे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो ऑप्शन ए है श्वेत, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा काला का जो है सर्वोत्तम विकिरक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन ए है 0 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन बी है 4 सेल्सियस डिग्री और ऑप्शन डी है 20 सेल्सियस डिग्री और ऑप्शन डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सेल्सियस डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए है परम मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मेरुदंड, ऑप्शन सी है स्नायु और ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन ए है परम मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन सी है पूरा सेरित्री और ऑप्शन डी है मेडुला ओब्लांगाटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लांगाटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से रंग की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? कौन से रंग की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है कोई भी रंगीन किरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है? तो ऑप्शन ए है डायनमो, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है फ्यूज और ऑप्शन डी है रेक्टिफायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी है मिनिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन डी है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेएनयू का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? जेएनयू का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बेलाडी जिला, ऑप्शन बी है शिमोगा जिला, ऑप्शन सी है मैसूर जिला और ऑप्शन डी है हसन जिला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हसन जिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है 55, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 256। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा किसकी जयंती शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अटल बिहारी बीजेपी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की जो है वो जयंती पर शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है एंटोन चेखोव, ऑप्शन डी है व्लादिमीर लेनिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लियो
टॉल्स्टॉय जो है वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, ऑप्शन सी है श्रीलंका के साथ व्यापार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय एथलीट चंदीचंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? भारतीय एथलीट दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन ए है कूद से, ऑप्शन बी है भाला फेंक से, ऑप्शन सी है गोला फेंक से और ऑप्शन डी है तेज दौड़ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तेज दौड़ से जो है वो दूती चंद खेल से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है बड़ौदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी से अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार सत्याग्रह किसके विरोध में था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी है करी उत्पादों का प्रकार, ऑप्शन डी है नमक कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन ए है 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1984 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में जीता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? भारत के किस शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी है सरकार के सत्ता की कटौती, ऑप्शन सी है आम लोगों के लिए आर्थिक सतह, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार प्रोवोसियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोवोसियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1931 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1932 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।